नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी जंक्शन पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टॉप 50 MCQ अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ रेलवे। दोस्तों आज रेलवे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। 50 क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है, जहां से आपके 5 से 6 नंबर इजीली पक्के होने वाले। दोस्तों तो बने रहिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ। हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो को बिना डिले किए फटाफट शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों, विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और कहाँ चलाई गई थी। दोस्तों तो विश्व की जो हमारी पहली रेलगाड़ी थी दोस्तों, वो चलाई गई थी 27 सितंबर 1825 को चलाई गई थी। दोस्तों ये डेट याद रखें आप। और ये चलाई गई थी इंग्लैंड से आपका स्टॉकटन तक चलाई गई थी। दोस्तों ये दूरी जो है इंग्लैंड के स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच की दूरी, स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चलाई गई थी। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। दोस्तों ये जूनियर क्लर्क टू सीनियर क्लर्क का जो DPQ का एग्जाम हुआ था दोस्तों वाराणसी में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1825 इंग्लैंड में कहाँ, स्टॉकटन से लेके डार्लिंगटन के बीच शुरू हुई थी। दोस्तों चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को किन स्टेशनों के बीच में चली थी। तो जो पहली जो गाड़ी थी जो 16 अप्रैल में 1853 में भारत में जो चली थी, वो चली थी दोस्तों मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। अब मुंबई में भी दोस्तों बोरीबंदर से लेके चली थी दोस्तों। और ये लगभग इसमें जो डिस्टेंस थी दोस्तों, कितनी डिस्टेंस कवर की थी, ये डिस्टेंस किया था इन्होंने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। उस समय जब ये कवर हुआ था तो उसमें जो डिब्बे थे ना दोस्तों, ट्रेन में डिब्बे जो थे, कितने डिब्बे थे, 14 डिब्बे थे दोस्तों। कितने डिब्बे थे, 14 डिब्बे थे। और लगभग ट्रेवलर जो थे वो कितने थे, वो लगभग 400 पैसेंजर्स थे उस ट्रेन में दोस्तों। तो 16 अप्रैल 1853 को ये चली थी, बोरीबंदर से लेके CST से लेके थाने तक चली थी ये दोस्तों। हमारी भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में। इसका श्रेय जाता है दोस्तों, हमारे इतिहास में आपने पढ़ा होगा, लॉर्ड डलहौजी इनके शासनकाल में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में दूसरी रेलगाड़ी 15 अगस्त 1854 को चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, इस पे बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बन जाता है दोस्तों कि भारत में जो दूसरी रेलगाड़ी चलाई गई थी, कब चलाई गई थी, 15 अगस्त 1854 को चलाई गई थी दोस्तों। वो भी कहाँ से कहाँ तक, हावड़ा से लेके हुगली तक चलाई गई थी दोस्तों। जो दूसरी रेलगाड़ी चलाई गई थी दोस्तों, ये चलाई गई थी लगभग, जो डिस्टेंस थी इसकी याद रखिए, डिस्टेंस भी अक्सर कभी कभी पूछा जाता है। तो 24 माइल्स। और इस किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं आप जानते हो 1 माइल में कितना होता है दोस्तों, 1.6 किलोमीटर। तो आप इजली 24 में 1.6 का कैलकुलेट कर सकते हो, 14.4 किलोमीटर ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हावड़ा से लेके हुगली तक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे दोस्तों कि ईस्ट इंडियन रेलवे का प्रबंधन सरकार ने अपने हाथ में कब लिया। तो ये लिया था दोस्तों 1 जुलाई 1925 को, 1 जुलाई 1925 को लिया था ईस्ट इंडियन रेलवे ने। जो सारा मैनेजमेंट था रेलवे ने, सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया था ईस्ट इंडियन रेलवे से दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। हम अगले क्वेश्चन को बात करते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे का सरकारीकरण किस तिथि को किया गया। ग्रेट इंडिया, देखिए दोस्तों ये GIP, ये जो GIP है ग्रेट इंडिया पेनिनसुला, ये दोस्तों इसका सरकारीकरण गवर्नमेंटाइजेशन किया गया था 1 जुलाई 1925 को, 1 जुलाई 1925 को किया गया था।
देखिए जीआईपी के बारे में बात करें हम दोस्तों, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला होता है इसका फुल फॉर्म, कभी कभी पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखिए। देखिए ये रेलवे की वो कंपनी थी ना दोस्तों जिसने भारत में पहली ट्रेन चलाई थी, फर्स्ट ट्रेन जो चलाई थी वो किसने चलाई थी दोस्तों? ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे ने चलाई थी, जीआईपी। कौन था दोस्तों? जीआईपी। दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल देख के कैसा लग रहा है दोस्तों? एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया हुआ है, एकदम नॉर्मल बेसिक लेवल के क्वेश्चन नहीं, इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं लेकिन जो एग्जाम का पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया हुआ है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों आपके एलडीसी, जीडीसी या फिर डीपीक्यू लेवल के एग्जाम पे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 जुलाई 1925, सही आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 1 जुलाई 1925 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जीआईपी का फुल फॉर्म याद रखिए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। फर्स्ट ट्रेन इन्होंने ही चलवाई थी दोस्तों जो इंडिया में चली थी, और इनका काम क्या था दोस्तों? ये इसने भारत में जो क्या होता पहली ट्रेन चलाई थी। तो क्वेश्चन नंबर अगले पे बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, जयपुर स्टेट रेलवे को सरकार ने अपने हाथ में कब लिया था? कभी कभी ना तो दोस्तों सरकार ने जितने भी रियासतें थीं उनसे सारे के सारे चीज़ों को सरकार ने अपने हाथ में लिया था। रियासतें सब पहले ना रेलवे का जो पूरा का पूरा वो होता था, वो रियासतें अपने पास, जो राजा वाजा होते थे ना तो वो अपने पास रखते थे। तो सरकार ने धीरे धीरे करके सभी को ना अपने हाथ में कब ले लिया था। तो जयपुर स्टेट रेलवे को कब लिया गया था? सरकार ने कब लिया था? वो लिया था दोस्तों 1 अप्रैल 1950 को, 1 अप्रैल 1950 को। इसी तरह से जयपुर का भी हो गया था, जयपुर का और मैसूर का भी। किसका जब? मैसूर का भी सरकार ने ले लिया था 1 अप्रैल 1950 को ही। तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्कशन, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैसूर स्टेट रेलवे का सरकारीकरण किस तिथि को हुआ? तो हमने पहले ही बात कर लिया, तो मैसूर का भी कब हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 1950 को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, स्वतंत्रता पूर्व किस रेलवे पर रियासती अधिकार था? जब मतलब आपका भारत हमारा आज़ाद नहीं होता उससे पहले जो था रेलवे पर रियासती किसका अधिकार था दोस्तों? तो ये था सिंधिया स्टेट रेलवे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधिया स्टेट रेलवे ही थी जो स्वतंत्रता से पहले भारत पे क्या होता था? रेल पे राज करती थी, सिंधिया स्टेट रेलवे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, भारतीय रेलों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था मुख्य रूप से किस वर्ष में पूरा हुआ था? तो दोस्तों ये जो था पूरा तो ये हुआ था दोस्तों 1944 में, लेकिन इसकी प्रक्रिया जो है बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। 1923 से लेकर 1924 में ही इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, पर ख़त्म जाके हुई थी ये 1944 में। मुख्य रूप से राष्ट्रीयकरण 1944 में ही हुआ था इसका। और ये प्रक्रिया कब तक चली थी दोस्तों? ये प्रक्रिया लगभग 1950 से लेके 51 तक प्रक्रिया ये चली थी दोस्तों। तो ये था इंपॉर्टेंट डिस्कशन दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, 2 अक्टूबर 1966 को क्षेत्रीय रेलवे जोन्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? तो उस समय जब 2 अक्टूबर 1966 को जो समय चला था उस समय जो जोन थे उनकी संख्या बढ़ के 9 हो गई थी दोस्तों। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस समय जोन की संख्या कितनी हुई थी? 9। जोन जो होते हैं दोस्तों, वर्तमान में कितने जोन्स हैं दोस्तों? वर्तमान में 18 जोन्स हैं। वर्तमान में कितने जोन है दोस्तों? 18 जोन हैं कुल। और डिविज़न्स की बात करें तो कुल डिविज़न्स कितने हैं दोस्तों? 70 डिवीज़न है। और जोन का जो सुप्रीम होता है वो होता है जीएम, और डिवीज़न स्तर पे जो होता है दोस्तों वो होता है डीआरएम। ओके दोस्तों, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जोन का जो हेड होता है वो जनरल मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर। और डिवीज़न का जो होता है वो होता है डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है दोस्तों। डिवीज़न स्तर पे डिविजनल रेलवे मैनेजर इसका प्रमुख होता है। तो ये था इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2003 में कितने रेलवे जोन शामिल किए गए थे? तो 2003 में जो है कितने जोन शामिल किए गए दोस्तों? ये थे 7 जोन। वर्ष 2003 तक 7 जोन और शामिल कर दिए थे। वर्तमान में जोनों की संख्या कितनी? 18। कभी कभी ऑप्शन में 19 आता है तो 19 भी होगा, लेकिन वो कोलकाता मेट्रो रेलवे को लेके आगे बढ़ गया था दोस्तों, तो उसको इंक्लूड करके 19 और भी आगे भी प्रस्तावित हैं जोन्स दोस्तों।
तो जिसकी हम आगे वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला दोस्तों आपके विभागीय परीक्षाओं के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे NWR का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों मुख्यालय से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम एक नई वीडियो सीरीज लेके आएंगे जिसमें बेहतरीन ट्रिक के साथ सारे हेडक्वार्टर का नाम कैसे रटा जाता है, कैसे एक ही चुटकियों में आप याद कर लोगे, तो उस पर भी हम वीडियो जल्दी लेके आने वाले हैं। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट होला है, हर दिन एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आते रहते हैं दोस्तों। तो फिलहाल के लिए देखते हैं NWR का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, जयपुर में। और इस समय फिलहाल मैं जहाँ कार्यरत हूँ दोस्तों NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, गोरखपुर। मैं इस समय GM ऑफिस में हूँ NER। और ये इसका जो डिवीज़न है दोस्तों, 3 डिवीज़न है इसके। कितने डिवीज़न हैं, 3 डिवीज़न है दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी बेहतरीन कंटेंट हो सकते हैं वो आप लेके आए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुबली इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों, पूर्व तटीय रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो सही ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, भुवनेश्वर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अक्सर ये ECR का पता नहीं इस जून का जो बहुत ही पूछा जाता है, तो ये इसको आप ध्यान रखिएगा, रिमेंबर इट। अब हम अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारतीय रेल में कुल कितने मंडल है। तो ये हमने पहले डिस्कस कर लिया दोस्तों, कितने मंडल है दोस्तों, 68, 70, 72 या 75। तो सही ऑप्शन है हमारा 70। कुल कितने डिवीजन है दोस्तों वर्तमान में, 70 डिवीजन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन को बात कर लेते हैं दोस्तों, दक्षिण तटीय रेलवे साउथ कोस्ट रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साउथ कोस्ट रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 2019 में। SCR ये जो जोन है SCR, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2019 में हुई थी दोस्तों। याद रखिए इस्टेब्लिशमेंट ईयर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं दोस्तों, कोलकाता मेट्रो रेलवे को क्षेत्रीय रेलवे का दर्जा कब दिया गया। तो कोलकाता पहले मेट्रो जो थी मेट्रो स्टेशन की तरह से मेट्रो रेलवे की तरह कार्य करती थी, लेकिन इसको जोन में अब कन्वर्ट कर लिया गया है। तो टोटल मिला के अब 18 जोन हो गए हैं दोस्तों। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2011 में जो है इसको जोनल रेलवे का दर्जा दे दिया गया, कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 के किस धारा में रेलवे को परिभाषित किया गया है। दोस्तों मोस्ट फॉर एवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। इस बेस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो किस धारा में जो है रेलवे को परिभाषित किया गया दोस्तों। तो ये हो जाएगा सही ऑप्शन इसका धारा 2 के तहत रूल नंबर 31 में। धारा 2 के तहत रूल नंबर 31 में इसको क्या गया, डिफाइन किया गया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों WCR वेस्ट, WCR मुख्यालय जबलपुर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर किस नंबर पे आता है दोस्तों। तो ये जो भारतीय रेल है, इंडियन रेलवे है, वर्ल्ड में दोस्तों 9th पोजीशन रखती है, 9वें नंबर पे आती है सबसे बड़े एम्प्लॉयर के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। फटाफट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, 50 क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो पाए पर हम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझें, इस पर भी हमको ध्यान देना है कि कोई क्वेश्चन हमारा एक भी छूट ना जाए दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का संगठन कितने स्तरों पर काम करता है। देखिए दोस्तों भारतीय रेलवे का जो संगठन है वो मुख्यतः 3 स्तर पर काम करता है, 3 स्टेज में काम करता है। ये 3 स्टेज में पहला हो जाता है रेलवे बोर्ड, दूसरा हो जाता है हमारा जोनल वेपन, और थर्ड नंबर हो जाता है दोस्तों डिवीजन। रेलवे बोर्ड क्या करती है, ये पॉलिसी बनाती है, जितने भी रेलवे से संबंधित पॉलिसी होते हैं दोस्तों ये पॉलिसी बनाती है। और जोनल उसको क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है दोस्तों जोनल। और डिवीज़न जो है सबको क्या करती है, फॉलो करती है दोस्तों। जितना भी पॉलिसी होती है
बनाने का काम कौन करता है? रेलवे बोर्ड करता है। और जितने भी जोनल स्तर पे जो चीज़ें होती हैं उसको इम्प्लीमेंट कराता है जनरल मैनेजर। तो जोनल स्तर पर मुख्य कौन रहता है दोस्तों? जनरल मैनेजर। और रेलवे बोर्ड का जो मुख्य होता है दोस्तों लेवल 18 के होते हैं, वो ये याद रखिएगा। और जोनल पे जो होता है प्रमुख होता है वो जनरल मैनेजर होता है दोस्तों। और डिवीजन स्तर पे कौन होता है दोस्तों? DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर। इनको असिस्ट कौन करता है दोस्तों? ADRM। तो ये चीज़ थी डाटा, ध्यान रखें आप, इंपॉर्टेंट सेशन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि कितने स्तरों पे कितने स्टेज पे काम करती है? 3। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे दोस्तों, भारतीय रेलवे में पॉलिसी मेकिंग का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों बताइए आप, मैंने अपने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो कौन करता है दोस्तों? रेलवे बोर्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, रेलवे बोर्ड के सचिव का पद किसके समकक्ष होता है? तो देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड में जो होता है ना सचिव का कक्ष, जो एकदम पूरे के डिपार्टमेंटल के हेड होते हैं, वो होते हैं विभागाध्यक्ष, PHOD, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। रेलवे बोर्ड में जो होते हैं ये पद है PHOD, ये होते हैं, इनके समकक्ष होते हैं रेलवे बोर्ड के सचिव, सेक्रेटरी जो होते हैं PHOD लेवल के होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, रेलवे बोर्ड के सदस्यों का दर्जा भारत सरकार के किस अधिकारी के समान होता है? तो ये जो भारत सरकार के अधिकारी जो होते हैं ना, ये रेलवे बोर्ड के किसके दर्जे के समान होते हैं दोस्तों? ये पदेन सचिव, एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी के लेवल के होते हैं ये पदेन सचिव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों बताइए, रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? 18 फरवरी 1905 को। 18 फरवरी 1905 को। 16 अप्रैल 1853 को तो पहली रेल चली थी मुंबई से लेके थाने तक, ओके दोस्तों। और ये 18 फरवरी 1905 को रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे दोस्तों, रेलवे बोर्ड में वित्त आयुक्त को किस वर्ष में शामिल किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्निकल लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों कि फाइनेंशियल कमिश्नर को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 1930-23 में जो है फाइनेंशियल कमिश्नर को शामिल किया गया था दोस्तों रेलवे बोर्ड में। जो जितनी भी रेलवे का रिवेन्यू, फंडिंग या बजट का जो चीज़ें होती हैं वो कौन देखता है दोस्तों? फाइनेंशियल कमिश्नर देखता है दोस्तों। पूरा अलॉट करना, किस फंड में कितना आवंटन हुआ, कितना राशि होगी, पूरी की पूरी चीज़ें जारी करता है। तो दोस्तों फंड से रिलेटेड जो है दोस्तों प्लान हेड और उसके बाद से बजट, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट सेशन वीडियो अपलोड करिए दोस्तों। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप उसको जाके देखिए, वहाँ से आपके भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं दोस्तों एग्जाम में। तो उस वीडियो को जरूर देखें, इसको देखना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ डिफाइन किया गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्षेत्रीय रेल प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो क्षेत्रीय जोनल लेवल पे जो होता है दोस्तों, वो हमने पहले डिस्कस किया, कौन होता है दोस्तों? जनरल मैनेजर। जो जोन पे होता है वो GM होता है। और डिवीज़न पे जो होता है वो कौन होता है दोस्तों? डिवीज़न पे DRM होता है दोस्तों, ओके। और जो सुप्रीम लेवल पे होते हैं वो क्या होते हैं? रेलवे बोर्ड, जो पॉलिसी को मेक करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों, महाप्रबंधक अपने रेल के परिचालन और वित्तीय स्थिति के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए, जो GM होता है वो कोई भी चीज़ अकाउंटिंग से रिलेटेड हो या फाइनेंशियल या फंडिंग से रिलेटेड, वो किसके प्रति अकाउंटेबिलिटी होती है? तो वो होती है दोस्तों रेलवे बोर्ड के ऊपर होती है। GM अपने मन से तो थोड़ी कोई काम कर सकता है, उसको भी पूरी राय लेनी पड़ती है किस पर? अपने सुप्रीमो रेलवे बोर्ड से। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन पे बात करें, अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन RDSO के प्रधान को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे बात हुई है दोस्तों RDSO की। RDSO, पहली बात इसका फुल फॉर्म याद करिए, रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से डायरेक्ट कभी कभी फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। RDSO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों लखनऊ में, याद रखिए। और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था दोस्तों? इस्टेब्लिश कब हुआ था दोस्तों? कमेंट करके बताइए।
कि आरडीएसयू की स्थापना कब हुई थी, कब ये इफेक्ट में आया था? कमेंट करके बताइए आप लोग दोस्तों कि आरडीएसयू की स्थापना कब हुई थी। तो ये था आरडीएसयू के बारे में पूरा का पूरा डिटेल। तो इसका जो चीफ होता है ना दोस्तों, इसका जो चीफ होता है वो होता है कौन? डायरेक्टर मैनेजर और डायरेक्टर जनरल होते हैं जो, वो महानिदेशक। कौन होता है? महानिदेशक। महानिदेशक। जो डीजी होते हैं वो क्या होते हैं? वही हेड होते हैं किसके? आरडीएसयू के दोस्तों। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है रहने वाली है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का। हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। रेलवे बोर्ड स्तर पर कार्मिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो रेलवे बोर्ड स्तर पर जो कार्मिक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है दोस्तों? वो होता है महानिदेशक ही होते हैं एचआर पे लेवल पे। तो कौन होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल डीजी एचआर। महानिदेशक जो सर्वोच्च अधिकारी होता है पर्सनल डिपार्टमेंट का, किसका? पर्सनल डिपार्टमेंट का, वो कौन होता है? महानिदेशक होते हैं दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर कार्मिक विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो जोनल लेवल पे जो होता है दोस्तों, वो पर्सनल के लिए कौन रहता है दोस्तों? पीएचओडी लेवल पे कौन अधिकारी होता है दोस्तों? पीसीपीओ, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर। इलेक्ट्रिकल में अगर बात करें हम इलेक्ट्रिकल की, तो वो होता है पीसीईई, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर हम सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात करें, सिग्नल एंड टेलीकॉम, तो इसका होता है पीसीएसटी, प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर। अकाउंट पे भी बात करें तो पीएफए, अकाउंट्स में बात करें दोस्तों तो वो होता है पीएफए, प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइज़र होता है दोस्तों। और ऑपरेटिंग में बात करें दोस्तों, तो ऑपरेटिंग में कौन होता है? पीसीओएम, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। और हम स्टोर की बात करें तो स्टोर का चीफ कौन होता है? पीसीएमएम होता है दोस्तों, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर होता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। तो कभी इनके हेड के बारे में पूछा जाता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। बाकी इन सब पे भी वीडियो आते रहेंगे। कोई भी एक भी क्वेश्चन डिपार्टमेंट एग्जाम में ऐसा नहीं आए जो छूट जाए दोस्तों। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी क्वालिटी कंटेंट लेके आऊँगा, क्योंकि ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन का नुकसान हो दोस्तों। आप 100% क्वेश्चन करके आओ, ये मेरी पूरी एम्बिशन है, यही टारगेट है, यही हमारा एम ही है दोस्तों, इस बार अपने की पूरी चीज़ों को आप लोगों तक लेके आने का। इसलिए मैंने शुरू किया है ये सेशन, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप स्टडी करते रहो। नो पेमेंट, ओनली टू ओनली क्वालिटी कंटेंट इन द विद इन द फिक्स टाइम दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पीसीपीओ ये पीएचओडी लेवल के होते हैं दोस्तों, सबसे हाई रैंक की अथॉरिटी होती है जोनल लेवल पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों, मंडल स्तर पर कार्मिक विभाग का प्रशासन किसके अधीन होता है? मंडल विभाग किसके अधीन होता है दोस्तों? ये होता है मंडल स्तर पर। डिवीजन लेवल पर बात करें, सीनियर डीपीओ होते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? उसको मैनेज करते हैं पूरे के पूरे पर्सनल डिपार्टमेंट को, सीनियर डीपीओ। और जोनल पे हो जाता है पीसीपीओ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, भारतीय रेल कार्मिक सेवा IRPS का गठन किस तिथि को किया गया? तो IRPS दोस्तों, IRPS जो है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, जहाँ से जो पीसीपीओ लेवल के अधिकारी होते हैं ना दोस्तों, ये फर्स्ट क्लास के जो IAS के थ्रू सेलेक्ट होके आते हैं, ये जो होता था उसके अंतर्गत IRPS होता था। ये गठन हुआ था 1 जनवरी 1976 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप पर्सनल डिपार्टमेंट से कर्मचारी हैं तो आपके डिपार्टमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। 1 जनवरी 1949 को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो है पहले IAS के थ्रू ये हायर क्लास के फर्स्ट क्लास के अफसरों का सिलेक्शन होता था, पर अब चेंज कर दिया गया दोस्तों। 2019 से ये चीज़ें चेंज हो गई हैं और अब जो है IRMS के थ्रू जो है अब चीज़ें शुरू की गई हैं ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट के लिए। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जितने भी हमारे 9 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जो हमारे ऑफिसर लेवल के अधिकारी हैं IRMS, उनके थ्रू अब चयन होना है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी पे आने वाली दोस्तों। तो अगले दिन ये वीडियो अपलोड होगी तो उसमें मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। तो वीडियो अगर आप चाहते हैं प्रॉपर टाइम पे आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें बेल आइकन को दबाएं ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों,
आईआरपीएस अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ होता है? देखिए, आईआरपीएस के जो अधिकारी होते हैं उनका जो ट्रेनिंग होती है दोस्तों वो नायर कराती है, नेशनल एकेडमी फॉर इंडियन रेलवे, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नायर कराती है दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वडोदरा गुजरात में, वडोदरा गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? वडोदरा गुजरात में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये भी क्वेश्चन आपका। तो चीज़ें ध्यान रखिए, नायर का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, और आईआरपीएस अधिकारियों का जो प्रशिक्षण होता है वो कहाँ होता है? नायर में। इसको भी ध्यान रखें आप। हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, रेलवे की विधायी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव पावर्स किस में निहित होती है दोस्तों? तो ये होती है पार्लियामेंट में निहित होती है दोस्तों। संसद ही क्या करती है? इसमें जो विधायी शक्तियाँ होती हैं वो कौन करता है, देखता है दोस्तों? पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, आरडीएसओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमने वीडियो में पहले डिस्कस कर लिया दोस्तों। अगर आपने ध्यान से देखा, स्किप नहीं किया, तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। आरडीएसओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, आरडीएसओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। आरडीएसओ फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो फुल फॉर्म भी याद रखिए दोस्तों। इसका सही आंसर बी। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रोडक्शन यूनिट है, उत्पादन इकाई है? तो कौन सी है दोस्तों? आरडीएसओ नहीं, इरकॉन बिल्कुल नहीं, उत्तर रेलवे नहीं, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना। ये कहाँ है दोस्तों? चित्तरंजन, ये है आपका वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आता है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना CLW, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स भी आता है। तो कहाँ है दोस्तों? वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे दोस्तों। सवारी डिब्बा कारखाना ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ICF इसका फुल फॉर्म भी पूछा था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? चेन्नई में आता है। इसका जो है कहाँ पे है? ये चेन्नई में है दोस्तों। चेन्नई में कहाँ पे? पेरम्बूर में है ये दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो कभी फुल फॉर्म इंटीग्रल दिया दोस्तों, ये इंटीग्रल होता है, नॉट इंटीग्रेटेड। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहता है, तो इंटीग्रेटेड नहीं होता है दोस्तों, क्या होता है? इंटीग्रल होता है। ये याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा डिले होगी, लेकिन क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल के साथ समझेंगे दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, MCF, मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये कहाँ है दोस्तों? मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये कहाँ है दोस्तों? ये है रायबरेली में। कहाँ पे दोस्तों? रायबरेली में। ये MCF हो गया। एक पूछा था DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ है दोस्तों? ये दोस्तों BSB वाराणसी में है दोस्तों। कहाँ पे है? वाराणसी। ये भी पूछा जाता है आपसे अक्सर क्वेश्चन, तो ध्यान रखें इन सब क्वेश्चन को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें हम दोस्तों, रेलवे बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रेलवे बोर्ड का जो पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों वो क्या होता है? CEO लेवल के होते हैं, जो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, वो होते हैं पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो बताइए दोस्तों, वर्तमान में करंट में रेलवे बोर्ड का CEO कौन है? CEO कौन है? कमेंट करके बताइए दोस्तों फटाफट, ताकि सबको पता लगे कि कितने कितने लोगों को आंसर पता है। आपके कमेंट से, आपके आंसर देने से चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलता है, और लोग भी देखते हैं कि हाँ यहाँ पे अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। लोगों के अंदर एक विजिलेंस आता है, जागरूकता आती है दोस्तों। तो कमेंट करके बताइए कि इस समय रेलवे बोर्ड का CEO कौन है दोस्तों। तो हम अगले क्वेश्चन में बात करें दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों CEO, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, स्थापना नियमों इस्टेब्लिशमेंट रूल्स का जो संकलन है मुख्य रूप से किन पुस्तकों में मिलता है दोस्तों? तो ये मिलता है दोस्तों IREM, उपरोक्त दोनों, केवल ऑपरेटिव मैनुअल या भारतीय रेलवे स्थापना संहिता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, इस्टेब्लिशमेंट रूल जो होता है दोस्तों वो दोनों चीज़ों में मिलता है, IREM और IREC। कभी कभी दोनों का ना दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट
मैनुअल होता है दोस्तों, मॉडल मत करिएगा, मैनुअल होता है। ओके दोस्तों, ये अक्सर गलती करते हैं, ऑप्शन में दिया जाता है एम की जब मॉडल, तो आप मैनुअल पे टिक करिएगा, मैनुअल वाला ही सही ऑप्शन होता है। और ये होता है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको जानना जरूरी था। वैसे आप जानते होंगे पर एक बार रिवाइज करना बेहतर होता है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, कार्मिक अधिकारी का मुख्य कर्तव्य क्या है। देखिए देखो दोस्तों, जो भी पर्सनल डिपार्टमेंट का ऑफिसर होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, मेन एम जो होना चाहिए वो होता है कर्मचारी की भर्ती से लेके सेवानिवृत्ति अपॉइंटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक का सभी कार्य को अच्छे तरीके से, वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ उनको क्या करना, एग्जीक्यूट करना, ताकि रेलवे कर्मचारी को कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान ZRTI, इसका प्रमुख कौन है दोस्तों। इसका प्रमुख होते हैं प्रिंसिपल जो होते हैं ZRTI के क्या होते हैं दोस्तों, ये चीफ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, भारतीय रेलवे का बजट प्रस्ताव किसके साथ तालमेल बैठाकर तैयार किया जाता है। वो होता है किसके साथ दोस्तों, गृह मंत्रालय के साथ, बिल्कुल नहीं, गृह मंत्रालय के साथ नहीं किया जाता है। रक्षा मंत्रालय के साथ नहीं, केवल प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जो होती है और ये वित्त मंत्रालय, इन दोनों के साथ ही मिलकर तालमेल बिठाकर ही क्या होता है, बजट को प्रस्तावित किया जाता है दोस्तों। बजट जो है वो संविधान के किस कॉन्स्टिट्यूशन में 110 है, इसका उल्लेख नहीं है, पर 110 में जो है इसका थोड़ा बहुत जिक्र किया गया है। तो बजट से रिलेटेड संविधान का आर्टिकल क्या हो जाएगा 110। और बजट जो जारी किया जाता है वो रेलवे में वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के परस्पर सामंजस्य के साथ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, स्वैच्छिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए खेल कूद कल्याण केंद्र की स्थापना की जिम्मेदारी किसकी है। जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है हमारे इंडियन रेलवे में, उसको कौन देखता है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है दोस्तों, तो वो होता है पर्सनल डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर होता है वो देखता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, अपर सदस्य कार्मिक AM स्टाफ किस स्तर का पद। देखिए दोस्तों, जो पर्सनल डिपार्टमेंट लेवल के जो हायर ऑफिशियल अथॉरिटी होता है रेलवे बोर्ड में AM स्टाफ बोलते हैं, वो किस स्तर पे होता है दोस्तों, रेलवे बोर्ड स्तर पे होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, रेलवे बोर्ड। जोनल लेवल पे होता है कौन, वो होता है PCPO दोस्तों। और जो रेलवे बोर्ड स्तर पे होता है वो होता है AM, जो पर्सनल डिपार्टमेंट को पूरा हैंडल करता है दोस्तों रेलवे बोर्ड लेवल पे। तो AM स्टाफ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि इनमें से कौन सी जो अदर यूनिट्स महाप्रबंधक के अधीन होती है। कौन होती है दोस्तों, ये नहीं होगा, चित्ररंजन लोकोमोटिवर्स, दक्षिण मध्य रेलवे नहीं, रेलवे सुरक्षा बल नहीं, ये क्या होता है, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन कोर। जो इसका ये कहाँ पे दोस्तों, कोर, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है दोस्तों, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। ये जो होता है दोस्तों, ये जो होता है ये GM के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है, GM के अंडर में आता है। और इसका जो ये कहाँ पे दोस्तों कोर, ये कोर है कहाँ दोस्तों, ये इलाहाबाद में आता है दोस्तों, इलाहाबाद में। बताइए दोस्तों, इलाहाबाद किस जोन का ये हेडक्वार्टर है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे दोस्तों कमेंट करके बताइए, ताकि लगे कि हाँ आप लोग इस समय पूरे जोश के साथ तैयारी कर रहे हैं। जैसे भी एग्जाम आएगा आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके पूरे फाइनल आउट करके 100% सिलेक्शन लेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 49 होने वाला है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी। ये देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में रेलवे लंबाई कितनी थी, जो फर्स्ट रेलवे लाइन जो बनी थी वो कितनी थी दोस्तों, 34। जो पहली रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 को, तो चली भी कितनी थी दोस्तों, 34 किलोमीटर। तो पहली रेलवे लाइन जो थी 34 किलोमीटर दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है इस वीडियो का। भारतीय रेलवे का विश्व में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर विशेष स्थान है कि इसमें लगभग कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयर के तौर पे
एम्प्लॉयर के तौर पे पूरे वर्ल्ड में जो है भारत कितनी रैंक रखता है दोस्तों? 9th रैंक रखता है एम्प्लॉयर के रूप में पूरे रेलवे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो है विश्व में 9वां स्थान आता है इसका, 9th। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में जो है रेल में जो है 12 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं दोस्तों, इसलिए पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग आती है इसकी 9th। ये याद रखिएगा दोस्तों, 9th लेवल पे आता है, 9वें नंबर पे, क्योंकि यहाँ पे 12 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं इस रेलवे के पूरे विभाग में दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये था दोस्तों हमारा आज का टॉप 50 क्वेश्चन का सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियो लेके आते रहें और आप अपने रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में 100% सिलेक्शन की सिक्योरिटी आप कंप्लीट कर सको दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।